नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। जुलाई महीने की बात करते हैं और आपके राशि फल की बात करते हैं कि जुलाई का महीना सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। क्योंकि जब बड़े बड़े बदलाव ग्रहों के हुए हैं तो कुछ बड़े इम्पैक्ट भी होंगे। अब ये इम्पैक्ट हमारे निजी जीवन पर कितना प्रभाव डालेंगे, वर्ल्ड वाइड तो डाल ही रहे हैं, लेकिन हमारी और आपके जीवन को किस तरीके से जो ग्रह है वो संतुलित करते हैं। लेकिन खास करके अगर हम जुलाई के महीने की बात करते हैं तो किन राशियों को किस तरीके से ग्रह कंट्रोल करेंगे, एक एक करके सभी राशियों का हाल बताएंगे। जो पहली राशि है वो एरीज यानी मेष राशि है। हर ग्रह का इम्पैक्ट होता है। हर ग्रह पूरे महीने में कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी के अंदर चेंजेस करता ही करता है। अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा भी नेगेटिव होने लगता है तो हमारी सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो हिल जाती हैं। लेकिन अगर आप पहले से अवेयर हो जाते हैं तो आप बचाव भी तो कर सकते हैं। अब मेष राशि की बात करते हैं, जुलाई के महीने की बात करते हैं, तो सबसे पहले प्लैनेट की बात करते हैं जो कि सूर्य है। अब चंद्रमा को इसलिए कंसीडर नहीं करते कि हम पूरे महीने की बात बता रहे हैं। चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि बदल देता है, तो यानी एक महीने के अंदर ही वो इतनी सारी राशियां बदल देगा। बट जब हम सूर्य की बात करते हैं तो महीने में बड़ा गोचर होता है। ये महीने महीने में इम्पैक्ट वाले जो प्लैनेट हैं, तो सबसे पहला जो सूर्य है वो 15 जून से लेकर के 16 जुलाई तक ये मिथुन राशि में रहेंगे। यानी 15 जून से लेकर के 16 जुलाई तक ये मिथुन राशि में सूर्य रहेंगे। और इसी बीच जो है वो जून के जब महीना चल रहा होगा, क्योंकि 22 जून तक मिथुन राशि में बुध भी होंगे, तो ये राजयोग भी एक तरह का कंसीडर करवा रहे हैं, एक राजयोग भी बन रहा है। अब मिथुन राशि में जो सूर्य है आपकी राशि का 3rd हाउस, तीसरा भाव होगा, और ये 16 जुलाई को कर्क राशि में भी चले जाएंगे, यानी आपकी राशि का 4th हाउस भी होगा। तो जो सूर्य का इम्पैक्ट है पहले तो रहेगा आपके 3rd भाव के ऊपर, फिर रहेगा आपके 4th भाव के ऊपर। तो ये दो भावों को कहीं ना कहीं वो इंडिकेट कर रहा है। पराक्रम भाव है आपका, मेहनत का भाव है, और मेहनत के भाव में कुछ समय के लिए राजयोग भी बना रहा है। यानी अभी तक जो मेहनत सफल नहीं हुई तो अब हो सकती है, घबराना नहीं है। इन जो एफर्ट्स होते हैं ना वो कभी भी हमें अपनी ज़िंदगी में छोड़ने नहीं चाहिए। अब अगर कि मंगल की बात करते हैं, क्योंकि 28 जुलाई तक मंगल सिंह राशि में रहेंगे, यानी पूरा महीना ऑलमोस्ट ऑल मंगल जो है वो सिंह राशि में ही रहेंगे। तो सिंह राशि जो है वो आपकी राशि के 5वें भाव को इंडिकेट कर रहे हैं, 5th हाउस को। यानी आपकी राशि से अगर हम सिंह राशि को देखते हैं तो 5वां भाव हो गया। तो 5वें भाव में मंगल जो है किस तरीके का इम्पैक्ट डालेगा, एक चीज़ तो आपको बता देते हैं, बाकी आगे चीज़ें और बताएंगे। कि सबसे पहले तो बच्चों को पढ़ाई के लिए बोलेंगे ना तो ये बड़े अग्रेसिव होने लगेंगे। ये इसीलिए बता रहे हैं कि ये बात नहीं सुनेंगे, अब मानेंगे नहीं, तो इसका इम्पैक्ट नेगेटिव होना, पॉजिटिव होने के बजाय नेगेटिव नहीं होने लगा। फिर अब बुध की बात करते हैं, कर्क राशि में चल रहे हैं बुध, और कर्क राशि में 16 जुलाई को ये वक्रीय हो जाएंगे। यानी रहेंगे तो कर्क राशि में, लेकिन 16 जुलाई को बीच में ही मिडल ऑफ द मंथ में ये वक्रीय चलेंगे। यानी अच्छा खासा माइंड चल रहा होगा, लेकिन ये माइंड जो है अचानक सडनली आपको डिस्टर्ब करने लगेंगे। काम रुकने लगेगा तो आप डिस्टर्ब हो गए, काम अगर के ज़रा सा भी रुका तो आप अपशब्द भी बोलने लग पड़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इस समय थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल करके रखिएगा, क्योंकि आपका 4th हाउस बड़ा इम्पॉर्टेंट हाउस है। 4th हाउस में ये खलबली मचेगी। तो 4th हाउस माता का हाउस भी है, आपकी सुख सुविधाओं का भी तो है। गुरु की अगर हम बात करते हैं तो मिथुन राशि में चल रहे हैं, और ये आपकी राशि का जो है ये 3रा भाव होगा। और गुरु का
मिथुन राशि में आपकी राशि से थर्ड हाउस में बैठना ये आपके पराक्रम को तो बढ़ाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हमें उस लेवल की चीज़ें नहीं मिलती जो हम डिज़र्व करते हैं तो माइंड तो डिस्टर्ब होता है। कुछ ऐसी डिस्टर्बेंस आपके साथ बन सकती है। अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र 24 जुलाई तक वृष राशि में रहेंगे, टॉरस में रहेंगे, और आपकी राशि से ये सेकंड हाउस है, यानी द्वितीय हाउस है। शुक्र द्वितीय हाउस में अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि एक तो ये लग्जरीज के कारक हैं, लक्ष्मी धन के कारक हैं, और धन भाव में ही बैठे होंगे तो आपकी लग्जरीज को बूस्ट मिलने वाला है। शनि की अगर हम बात करते हैं तो शनि मीन राशि में चल रहे हैं, जो आपकी राशि का 12वां हाउस होगा, और शनि लंबी बीमारियों के कारक होते हैं। यानी इस दौरान में अगर आप किसी बीमारी की चपेट में आते हैं तो ये चपेट जो है ये बहुत लंबे समय तक खींच सकती है। तो बेटर होगा कि आप डॉक्टरी सलाह लीजिएगा, टाइमली मेडिसिन लीजिएगा, टाइमली ट्रीटमेंट कीजिएगा, ताकि लंबी बीमारी के घेरे में आप ना आए। और सबसे बड़ी बात है कि शनि जो है वो 13 जुलाई में जाकर के वक्रीय भी होंगे, तो ये और ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है डाल सकते हैं। और अगर हम राहु की बात करें, क्योंकि राहु केतु है शैडो प्लैनेट है, लेकिन ग्रहों में तो इनको स्थान मिला हुआ है ना, भले ही इनको राशि नहीं मिली बट ग्रहों में इसको स्थान मिला हुआ है। राहु कुंभ राशि में चल रहे हैं और ये आपकी राशि का एकादश भाव है, धन भाव। अचानक बढ़ाते भी हैं पैसा, अचानक रोक भी लेंगे आपका पैसा। तो यहाँ पर भी आपको मेंटली थोड़ी सी डिस्टर्बेंस जो है वो दे सकते हैं। केतु सिंह राशि में, और आपकी राशि का अगेन पंचम भाव हो गया। जो आगे पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं तो छोटी छोटी बात पर आकर के ना तमतमा मत जाइएगा, यानी जल्दी रिएक्ट कर देना। अगर किसी ने कुछ बोला उसको बस यहाँ से एकदम से पकड़ लेना, आगे बोलने ही नहीं देना, पूरी बात ही नहीं होने देनी उनकी। तो यहाँ पर नुकसान किसी और का नहीं है, नुकसान आपका है। और हम नहीं चाहते कि आप किसी भी तरीके के किसी भी तरह के नुकसान के घेरे में आए। और इसीलिए हम ज़रूर कहेंगे कि जैसे गुरु शनि अगर कहाँ कहाँ आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बीच बीच में सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप ऐसे फैसले अच्छे लीजिए ना। आप कुछ अच्छी चीज़ें कीजिए, कुछ क्रिएटिव चीज़ें करिए, अपने समय का सही यूटिलाइजेशन करिएगा, क्योंकि ओवरऑल देखते हैं तो ये अच्छा सपोर्ट कर रहा है आपको। ये गोचर जो है, इनके जितने भी ग्रहों के गोचर हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जहाँ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो वहाँ तो आपको संभलना पड़ेगा ना, बचना पड़ेगा। अब आप करें क्या, किस तरीके के उपाय करने चाहिए आपको, क्योंकि जुलाई का महीना कोई एक आधे दिन की बात नहीं है, पूरे महीने की बात हो रही है। सबसे पहले तो आपको लाल चीज़ों का दान करना शुरू करना चाहिए मंगलवार के दिन। हर मंगलवार को सूर्य अस्त के बाद में हनुमान मंदिर में एक दीपक ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए। घर के अंदर सुंदरकांड का पाठ ज़रूर सुनना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट आप ध्वनि के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से सुन ज़रूर सकते हैं। तो आपको ऑडियो के माध्यम से ये सुंदरकांड का पाठ सुनना चाहिए। तो ये आपकी एनर्जी को बहुत बूस्ट भी करेगा और बहुत अच्छे अच्छे फैसले भी करवाएगा, प्लस अच्छा लाभ भी आपको दिलाएगा। सो प्रॉमिस किया आपने कि वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। सो इस वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगली राशि जो रहेगी हमारी वृष राशि यानी टॉरस रहेगी। टॉरस वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, क्योंकि जो जितने ग्रहों के बदलाव हैं, बड़े बड़े जो चेंजेस हैं वो इफ़ेक्टिव हैं, वर्ल्ड वाइड तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, लेकिन आपकी निजी ज़िंदगी पर इनका प्रभाव कैसा रहेगा, तो अगली राशि का मेरी इंतज़ार करिएगा। अगली राशि होगी वृष राशि, जुलाई का महीना। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और हमारी अगली राशि का करें इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।